नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आप लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा और अगर आप लोगों ने इसका नाम सुना है तो आपने इससे संबंधित कई प्रकार की घटनाएं सुनी होगी कि कई जहाज यहाँ से गुजरते हुए गायब हो गए, कई वायुयान यहाँ से गुजरते हुए गायब हो गए। लेकिन मैं आपको आज ऐसी कोई भी कहानी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी कहानी के लिए हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको इसकी जानकारी दे देंगे। लेकिन आज मैं आपको बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि 99% लोगों को नहीं पता। तो दोस्तों, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो लास्ट तक के बने रहिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या रिलेशन था बरमूडा ट्रायंगल का भगवान हनुमान से, क्या रिलेशन है बरमूडा ट्रायंगल का हमारे ऋग्वेद से, ये सब चीज पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आज जो हमारा विज्ञान है वो बरमूडा ट्रायंगल को पूरे वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं, वो विज्ञान और प्रकृति की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। लेकिन आज हम बारी बारी ये देखेंगे कि इसके पीछे आखिर ऐसा क्या रहस्य है जिसे आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इस इतिहास में। दोस्तों, आपको पता है कि बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अटलांटिक महासागर के एक ऐसा क्षेत्र है जो कि समुद्र का लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा घेरता है और ये एक ट्रायंगुलर के शेप में है, जिसलिए इसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि अभी तक के इसमें लगभग 2000 से ज्यादा जो जहाजें हैं वो समुद्र के नीचे जा चुकी है और सैकड़ों वायुयान है जो कि ऊपर से गुजरते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक के उन वायुयानों का, उन जहाजों का और सबसे बड़ी बात उनमें जो लोग थे उनका कोई भी पता नहीं चला है, जिससे कि हम ये ज्ञात कर सके या फिर ये पता लगा सके कि आखिर उनमें जो लोग थे वो कहां गए और वो जो बड़ी बड़ी जहाजें थी वो कहां चले गई। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पे पूरे समुद्री जहाजें जाके डूब जाती है, लेकिन इसका अभी तक के कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। तो दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि इसका भगवान हनुमान से क्या संबंध है। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखा है तो आपको ये पता होगा कि जब भगवान हनुमान माता सीता की खोज के लिए समुद्र पार करके लंका जाने की कोशिश करते हैं तो उसी क्रम में उनको समुद्र में एक राक्षसी मिलती है और उस राक्षसी को यह वरदान प्राप्त होता है कि जो भी ऊपर से पशु पक्षी या फिर कोई भी इंसान गुजरेगा तो वो उसकी परछाई को पकड़ लेगी और उसकी परछाई को पकड़ के वो उसे सीधे समुद्र में डाल देगी। लग रहा है ना आश्चर्य, क्योंकि ये भी वैसे ही घटना है बरमूडा ट्रायंगल का, क्योंकि जो भी उसके ऊपर से गुजरता है वो गायब हो जाता है। और ऐसी ही कुछ शक्ति उस राक्षसनी को प्राप्त थी जो कि उस किसी भी इंसान की या फिर किसी भी वस्तु की परछाई को पकड़ती थी और उसे वो समुद्र में डाल सकती थी। तो दोस्तों, माना जाता है कि अभी भी वो जो राक्षसनी है उसका जो शक्ति है वो बरमूडा ट्रायंगल में अभी भी है, लेकिन हनुमान जी ने उसका वध कर दिया था। परंतु ऐसा कहा जाता है कि अभी भी उसकी शक्ति वहां पे है और वो वही शक्ति है जो कि बहुत सारी चीजों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है, ऊपर से चलती हुई चीजों को नीचे खींच लेती है और जो जहाज पानी पे चलते उनको भी वो नीचे खींच लेती है। और यही कारण है कि अभी तक के किसी भी इंसान का कोई भी सबूत नहीं मिला है वहां जाने के बाद। दोस्तों, आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यह घटना और उस समय की रामायण की घटना बिल्कुल ही मिलती जुलती है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि किस तरीके से उसे पकड़ लिया जाता था और अंदर डाल दिया जाता था, सेम वैसी ही घटना अभी भी मिलती है। अगर यह घटना रामायण से नहीं जुड़ी हुई है या फिर उस कथा को परिणित नहीं करती है तो आप खुद में सोचिए कि ऐसा क्या रहस्य है जिसके बारे में 300 साल से विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया। आखिर ऐसा क्या कारण है कि वहां से जहाज या फिर वायुयान गुजरने के बाद वो अपने आप में गायब हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था पहला फैक्ट। अब चलिए दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे फैक्ट की ओर। दोस्तों, आप लोगों ने रामायण देखी और आपको पता होगा कि रावण बहुत ही शक्तिशाली था और वो परम तपस्वी था। वो भगवान शिव की बहुत ही तपस्या करता था और ऐसी ही तपस्या करके उन्होंने एक मणि प्राप्त की थी और उस मणि में रावण की पूरी शक्ति विद्यमान थी। जैसे जैसे रावण की शक्ति बढ़ती गई वो बहुत ही घमंडी होता गया और इसी क्रम में उन्होंने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। फिर भगवान शिव ने यह चाहा कि क्यों ना इससे मणि वापस ले ली जाए और उन्होंने एक साधु का भेष बनाया और वो जाके लंका के पास गए और वहां से वो मणि वो वापस ले ली साधु के भेष में। और दोस्तों, कहा जाता है कि इसी मणि के अभाव के कारण जब भगवान राम ने रावण के ऊपर धनुष चलाया, उनके जब नाभि पे वो धनुष गई तो वो मर गया, क्योंकि उसके पास ये मणि नहीं था। चलिए दोस्तों, ये तो मणि था, लेकिन अब सवाल ये होता है कि वो मणि गया कहां। दोस्तों, जब भगवान शिव इस मणि को लेके गए तो वो बहुत ही चिंतित थे, क्योंकि इस मणि में बहुत ही
पावरफुल शक्ति थी और उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। तो भगवान शिव ने क्या किया, इस मणि की जिम्मेदारी भगवान हनुमान को दे दी और उनसे कहा कि आप इसे ऐसी जगह रख दीजिए जहां इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं कर सके। और भगवान हनुमान उस मणि को लेके समुद्र में उड़ने लगे। और इसी बीच भगवान हनुमान जब अटलांटिक महासागर के बीच पहुंचे तो उन्होंने अटलांटिक महासागर की गहराइयों में उस मणि को दबा दिया। और दोस्तों अब माना यह जाता है कि उस मणि के ताकत से वो ऊपर चलने वाली सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, या फिर जो भी उसके आसपास की चीज होती है वो उसको आकर्षित कर लेती है। अब दोस्तों इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि विज्ञान क्या कहता है और प्रकृति क्या कहती है, धर्म क्या कहता है। ये बहुत ही बड़ा सामंजस्य है जो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आप क्या सोचते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा दूसरा फैक्टर। अब चलिए चलते तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोचक फैक्टर की ओर। दोस्तों आपको पता है कि ऋग्वेद आज से बहुत पुराना है। जब हमारा विज्ञान नहीं था तब से हमारा ऋग्वेद था और ऋग्वेद में भी इस बरमूडा ट्रायंगल का हम लोगों को देखने को मिलता है। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि आज से इतने सौ साल पहले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में लोगों को कैसे पता चला। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसमें यह कहा गया था, ऋग्वेद में यह बताया गया कि जो मंगल ग्रह है उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी मां के पेट से निकलता है उसी प्रकार से जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी के गर्भ से निकला है। और जब गर्भ से निकलने के बाद वो दूर जाता है तो पृथ्वी बहुत ही विचलित हो जाती है। जैसे कि एक बच्चा जब मां से दूर हो जाता है तो मां विचलित हो जाती है, उसी प्रकार से जब मंगल ग्रह पृथ्वी से दूर जाता है तो पृथ्वी बहुत ही विचलित हो जाती है और विचलित होने के कारण से पृथ्वी बहुत ही इधर उधर घूमने लगती है। और जब भगवान ने यह देखा तो उसके लिए उन्होंने दैवीय शक्ति को भेजा और वो जब देवी शक्ति यहां पे आए तो उन्होंने एक बहुत बड़े ट्रायंगल आकार के लोहे के खंभे या फिर लोहे का जो छड़ होता है जो कि ट्रायंगल आकार का होता है उसे उन्होंने पृथ्वी के गर्भगृह में रख दिया। यानी कि जहां से मंगल ग्रह निकला था, जहां से लगातार अग्नि की ज्वाला निकल रही थी, वहां पे उस देवता ने उस ट्रायंगल के आकार का जो लोहे का छड़ था उसको उस पृथ्वी के गर्भगृह पे रख दिया और उसी समय पृथ्वी रुक गई। और दोस्तों आपको पता होगा कि जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है और माना जाता है कि जिस समय उस गर्भगृह में उस ट्रायंगुलर को जब गर्भगृह में रखा गया तो उसी समय हमारी जो पृथ्वी थी वो 23.5 डिग्री घूमी हुई थी और उसी समय वो पृथ्वी रुक गई। इसी कारण से हमारा जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरीके से वो पृथ्वी वहां पे रुक गई 23.5 डिग्री और इसी कारण से वो जो लोहे का जो ट्रायंगल है वो बहुत सालों से वहां पे रहा और बहुत सालों से रहने के कारण से उस ट्रायंगल के कारण से पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। है ना सोचने वाली बात, क्योंकि लोहा है और चुंबकीय क्षेत्र है तो ऑब्वियसली ये सोचने वाली बात होगी। तो उस लोहे के ट्रायंगल के कारण से वहां पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और वो चुंबकीय क्षेत्र इतना पावरफुल है कि किसी भी चीज को वो जो भी चीज वहां से गुजरती है उसको वो अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अब दोस्तों जो हमारे एरोप्लेन्स है ऑब्वियसली वो लोहे के बने होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लोहे का अमाउंट होता है। जो हवाई जहाज होते हैं, जो जहाज होते हैं वो भी लोहे के बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से ये भी जो फैक्ट है वो कहीं ना कहीं अपने आप में ये साबित करता है कि ऐसी कुछ चीज होगी जो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा क्या कारण है कि अभी तक के विज्ञान इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि वहां पे ऐसी कौन सी चीज है जो उसे अपनी ओर आकर्षित करती है, और अगर अपनी ओर आकर्षित करती है तो ऐसा कौन सा चीज है जिससे हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि वहां कौन सी शक्ति है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मैंने जो आज फैक्ट बताए वो सही है या फिर जो विज्ञान जो कह रहे हैं वो सही है? मुझे नहीं पता कि कौन से फैक्ट सही हैं। मेरी जानकारी जो मुझे थी मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। लेकिन एक बात तो सही है, जब विज्ञान हार मान जाता है तो वहां पे प्रकृति अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आप क्या सोचते हैं, विज्ञान बढ़ा है कि प्रकृति बढ़ा है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और जो भी मेरे फ्रेंड ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हो, हमारे चैनल पे जाके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो जल्द मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।